आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। खुदावन आपको बरकत दे। सिस्टर शाजी आपके घराने को खुदावन कसरत से बरकत दे और आप सबके लिए खुदावन जलाल को जाहिर करते रहे हमेशा। खुदावन आप 22 से बरकत बनते जाएं। आमीन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। अब वक्त है कि हम पाक कलाम जिंदा आवाज को सुने और अपनी जिंदगियों को खुदावन के पाक हाथों में दें और वो खुदावन हमें पाक दिल और आप आंखें रोशन करे हमें और कान शिंगा करे हमारे, ताकि हम पूरे ध्यान से जो खुदा आज हमारे लिए बीज बोए वो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी 22 से बरकत हो और हम रिसीव करें। और बड़े इज्जत और एहतराम से मैं पास्टर माइकल को वेलकम करूंगी कि जो खुदावन की जिंदा पाक कलाम हमारे लेके आए, हम सबसे शेयर करें और अपनी बरकत को रिसीव करें और हम खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं इसी प्रेजेंट में रहते हुए। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी आरजी के साथ हम खुदावन की हजूरी में झुके रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम पास्टर माइकल, खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। आमीन, थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। रब का शुक्र है कि हम फिर उसके हजूर में मौजूद हैं और अपने अपने घरों में अपनी वफादारी में आगे बढ़ रहे हैं जो खुदा के साथ है हमारी। और मेरा ये मानना है कि जो अपने खुदा से वफादार है वो फिर अपने ख़ानदान से, अपने रिश्ते से भी वफादार है। सो हम आज इस मौका के लिए फिर से खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। आज हमारे मुल्क में, अमेरिका में, जहाँ मैं हूँ, न्यू इंग्लैंड हमारा है, वहाँ बहुत मौसम ख़राब है। कल रात से, बल्कि कल से ही, कल थोड़ा था, अब इस वक्त भी बारिश हो रही है, साथ में बर्फ़ भी पड़ रही है और हेल्स भी हैं और बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन सुबह भी मैंने काम किया 2 घंटे, मुश्किल था। अभी फिर जाना है। सो दुआ करें कि खुदावंद हमें महफूज रखे और इस मौसम की खराबियों से निमटने के लिए अपनी हिफाजत फराहम करता रहे। आमीन। खुदा का शुक्र है, हमने यीशु मसीह के वो लफ्ज जो सलीब पर अदा किए गए आखिरी जुमेरात और जितने भी ईद क़यामतुल मसीह से मुतल्लका त्यौहार थे, दिन थे, वो मनाए और ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। सो इस बात के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और इस आईडी पर जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, मैंने एक सुसन मसीही तोड़ों से मुतल्लिक, आज हम उसमें आगे बढ़ेंगे और हमने ये सीखना शुरू कर रखा है कि हम मसीही मुख्तार हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, वो खुदा का दिया हुआ है, वो कुछ भी है। अब वो कुछ भी क्या है, इस सिलसिले में हमने जानना शुरू किया है। सबसे पहले हमने ये जानना था कि हमारा जिस्म हमारा नहीं है, खुदा के रहने की जगह है। उसके बारे में हमने काफ़ी लंबी चौड़ी 1 महीना तक बात की हमने। फिर उसके बाद हमने बात की 2 हफ्ते, हमारी काबिलियतें जो हैं वो जो खुदा ने हमें दी हैं वो खुदा की देन है, उनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ये सवाल है। और हमने जाना कि किस तरह इस्तेमाल करना। फिर हमने वक्त को सीखना शुरू किया और आज इसमें मैं आगे बढ़ूंगा और उम्मीद है कि आज ये नुक्ता मुकम्मल नहीं होगा। उम्मीद है। सो आइए खुदा से मदद मांगे। मेरे रब, मैं फिर से अपने आप को तेरे सुपुर्द करता और तेरी हिफाजत मांग लेता हूँ। अपने लफ्ज़ों की तरतीब तुझ यीशु से मांग लेता हूँ। मेरी मदद करना, हम में से हर एक को, जितने भी इस वक्त तेरे हुजूर मौजूद है, सुनने वाले कान और कबूल करने वाला ज़हन और दिल अता फरमाना, यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन। सो वक्त के बारे में हमने जानना शुरू किया था और हमने ये जाना था कि वक्त क्या है। और फिर हमने उसके लिए जाना था, अगर आपको याद आए, आदम और हवा की कहानी, उन्होंने वक्त खो दिया। फिर हमने नूह की बात की। फिर हमने यीशु का गुस्सा अपने भाई पर था, उसकी माँ ने वक्त को कैश किया और उनको बचा लिया, अगर आपको याद आ जाए तो। सो ये सिलसिला था वक्त क्या है, हम उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। मैं जब जेरीज ग्रुप के साथ था तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें बांटी थी यीशु के दूसरे कलमे से मुतल्लक, आज ही तो मेरे साथ। तो मैं उसी दिन वक्त के बारे में भी छानबीन कर रहा था कि वक्त के बारे में
डिक्शनरीज क्या कहती हैं। सो आज भी थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और सीखने की बात है ये। बाल दफ़ा हम ना जब हम कोई तालीमी बात करते हैं, टीचिंग स्टाइल में बात करते हैं, तो समझना चीज़ें मुश्किल तो नहीं होती अगर समझना चाहें तो, लेकिन जानना ज़रूरी है। सो मैंने ये जाना कि वक्त जो लफ्ज़ है ये क्या है, और ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ग्रामर के लिहाज से इसम है और मुज़क्कर है। मेरा वक्त, मेरी वक्त नहीं हम कहते हैं, ठीक है, मेरा तो मुज़क्कर है ये। इसका मतलब घड़ी भी होता है, घड़ी, एक घड़ी, लम्हा, सात, दम, अरसा, मुद्दत, मयाद, वक्फा भी कहते हैं। वक्त को वक्फा भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा है, इसको जमाना भी कहते हैं, वक्त को जमाना। अहद भी कहते हैं, दौर भी कहते हैं, जग, जग, इसको वक्त को जग भी कहते हैं। जग वो नहीं जिससे पानी डालते हैं हम, ये जग है वक्त के मुनासिबत से। तीसरा मौका, और एक लफ्ज़ हंगाम, मुश्किल लफ्ज़ है लेकिन वक्त को हंगाम भी कहते हैं। मौसम भी कहते हैं। आज हमारा वक्त ठीक नहीं है, इस वक्त मैं खिड़की से बाहर पर्दा हटाया मैंने, वक्त हमारा ठीक नहीं है, इस वक्त भी बारिश, बर्फ पड़ रही है रुई के गालों की तरह। सो आज हमारा वक्त ठीक नहीं है मौसम के लिहाज से, तो उसको मौसम भी कहते हैं। फसल भी कहते हैं, रुत भी कहते हैं, रुताइयाँ, हाँ, रुत भी कहते हैं इसको। फिर फुर्सत भी कहते हैं, मोहलत, बारी, नौबत, दफा, यार भी कहते हैं इसको, यार, हालत भी कहते हैं, गत भी कहते हैं। देख कितनी मालूमात वक्त के मुनासिबत से। उम्र भी कहते हैं, जिंदगी भी कहते हैं, और इसको फिर एक और भी है, मौत की घड़ी को वक्त भी कहते हैं। मुसीबत भी इसका मतलब है, दुश्वारी भी इसका मतलब है। तो देखो कितने लफ्ज मैंने आपको बताए वक्त के बारे में है। सो वक्त, कुछ भी आप एक लफ्ज ले लें, जिंदगी ले लें, हयात ले लें, मुसीबत ले लें, दुश्वारी ले लें, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा था, तो जब पढ़ रहा था तो मुझे वक्त के बारे में मुहावरे बड़े मिले। मुझे वक्त के बारे में बड़े मुहावरे हैं, आपको पता है वक्त के बारे में बड़े ही मुहावरे हैं। अगर आप डिक्शनरीज में जाएं देखें तो बहुत सारे मुहावरे, और मैं चंद मुहावरे आपके साथ बांटूंगा, ताकि कुछ ना कुछ तो हमारे इल्म में इजाफा हो जाए, या दोहरा लें हम, अगर हमने ये सारी बातें सीखी है। अगर क्या हमने जब अगर हम स्कूल गए हैं तो हमने सीखा है ये वक्त के बारे में, ठीक है। तो वक्त के बारे में, ठीक है। जहाँ एक पहला मुहावरा जो मुझे लगा, वक्त आ पहुंचना, वक्त आ पहुंचना, इन्हें इसको कहते हैं मौत का वक्त जब आ जाता है, तो वक्त आ पहुंचे जी, ठीक है। वक्त आ जाना भी है, इसका मतलब मौसम आ जाना, रुत आ जाना, रुता आ गई, बहार दिया, ठीक है। वक्त आया हुआ नहीं टलता, एक ये भी एक मुहावरा है। वक्त अज दस्त रफ्ता और तीर अज कमान जस्ता, बाज नियाद। इसका मतलब है हाथ से गया हुआ वक्त और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। एक मुहावरा है, वक्त बद, पूरा वक्त, वक्त बराबर आना, वक्त बराबर आना या होना, इसका मतलब जिंदगी के दिन पूरे हो जाना। वक्त बवक्त, कभी कभी, ठीक है। सो वक्त बेवक्त, और फिर उसके बाद वक्त पे भाग जाना ही मर्दानगी है, ये भी एक मुहावरा है। वक्त पे भाग जाना ही मर्दानगी है, जो बाज दफा में से कबूल नहीं करते। एक और बड़ा जबरदस्त है, वक्त पढ़ने पर गधे को बाप बनाते हैं। वक्त पढ़ने पर गधे को बाप बनाते हैं। और थोड़ा सा मेरा माइक म्यूट कर, ठीक है। सो ये भी है, वक्त पढ़ने पर गधे को बाप बनाते हैं। और उसके बाद वक्त टालना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। वक्त को गनीमत जानो, एक ये भी है। सो वक्त निकल जाता है, बात रह जाती है, वक्त नहीं रहता, बात रह जाती है। सो बड़े हैं, आप अगर जाएं इसमें तो इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है जी। सो वक्त को हमने जान लिया। अब लातादाद है, और ये बहुत बड़ी देन है खुदा की, वक्त जो खुदा ने मुझे और आपको दी रखा है। इसका इस्तेमाल हमने करना है। मालिक खुदा है,
देखिए अगर सूरज ना बनाता तो वक्त की हमें वक्त का फर्क ना पता चला दिन और रात का। तो खुदा है और उसने उस निज़ाम को हुक्म दे रखा है और वो निज़ाम जारी है। आज वक्त हमारे पास खुदा ने बर्फबारी का, बारिश का ठहराया हुआ और वो आ गया है। ठीक है? सो हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कभी हमने गौर किया है? मैं बड़ी छोटी-छोटी बुनियादी बातें आपके साथ कर रहा हूँ। कभी हमने गौर किया कि हम वक्त कैसे इस्तेमाल करते हैं? कभी ये सोचा है? या कोई प्लान बनाया हमने? याद रहे कि हम खुदा की सूरत पर बनाए गए हैं जो वक्त का मालिक है, मेरे और आपके वक्त का, जो खुदा ने मुझे और आपको दिया वक्त उसका है, लेकिन मेरे पास है। इस वक्त मेरा वक्त है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कभी गौर किया है? और हमें ये भी पता है कि 24 घंटे का वक्त होता है, 24 घंटे का, 24 घंटे होता है एक दिन में, एक दिन में, ठीक है? अब ये भी एक सवाल है दुनिया में कि जी वो आगाज कहाँ से होता है, इख्तिताम कैसे होता है? ये भी एक क्वेश्चन है, वक्त का आगाज कहाँ से हो, इख्तिताम कहाँ से हो? हाँ, ये तो हम करते हैं जी 6 बजे इस काम का आगाज हमने कर, लेकिन जब हम 24 घंटे के सर्कल में जाते हैं तो कैसे वक्त को हम करते हैं? और जब हम बाइबल मुकद्दस में जाते हैं तो पैदाइश की किताब के पहले बाब में उसका लिखा हुआ कि एक शाम से दूसरी शाम तक, एक शाम से दूसरी शाम तक, जब सूरज ढल जाता है, गरूब हो जाता है, छुप जाता है, हमारी आंखों से कहीं और तुलू होता है, तो दिन का आगाज हो जाता है और फिर अगले दिन की शाम जब सूरज गरूब होता है दिन का इख्तिताम हो जाता है। ये 24 घंटे बनते हैं। और पिछले दिनों मेरा एक दोस्त है फेसबुक पे पास्टर बशारत फारूकाबाद से, उनकी वो शादी की सालगिरह थी तो उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के हिसाब से सेकंड्स लिखे हुए थे कि जितने सेकंड्स हम इकट्ठे वो करोड़ों के हिसाब से थे। तो अगर 20 साल है तो 20 साल के 20 साल के वक्त को उन्होंने सेकंड्स पे डिवाइड किया तो बड़े सारे थे। तो फिर मैंने उनको लिखा और कॉल भी किया, मैंने बोला बात यह है भाई साहब, पादरी साहब, कि मोहब्बत करने वालों को तो वक्त गिनने का पता ही नहीं चलता, आप सेकंड गिनते रहे हो, कैसे आप मोहब्बत करते हैं अपनी जिंदगी के साथी से? बड़े हंसे वो। कुछ कुछ लोग इस तरह से कह रहे, बस मैं जस्ट एक बैठा था तो मैंने कैलकुलेशंस की, मैंने मजाक किया। कैसे हम करते हैं, क्या मसरूफियात होती हैं? और जब हम दूसरे कैलेंडर्स में जाते हैं वो रात 12 बजे शुरू होता है। रात जैसे ही 11:59 हो जाते हैं, 12 बज जाते तो दिन का आगाज होता है रात से रात तक। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जब हम सूरज की बात करते हैं तो सूरज तमीज के लिए, वक्त की तमीज के लिए खुदा ने दिया, लिहाजा हम सूरज के गरूब होने में सही जो है वही है, लेकिन फिर चेंज कर लिए दुनिया ने अपने हिसाब से और उसी को आज वो फॉलो कर रहे हैं। मैं और आप कभी कोई हमने तरीका तय किया कि इन 24 घंटों में हम क्या क्या करेंगे? है तरीकाकार तो है हमारे पास, ठीक है? कब शुरू करना है हमने अपने 24 घंटों का, कब से मुराद ये है कि इसको डिवाइड हमने कैसे करना है? कभी इस पे गौर किया आपने? और कर आपने किया हुआ है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आता। अब बात ही उसमें ये है कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, दिन ढले होता है, आफ्टरनून होती है, कड़े टाइम्स के वक्त हमने बनाए हुए हैं। तकसीम क्या है आपके अपने अपने वक्त को आपने तकसीम कैसे किया है? कोई है आप में से जो इस वक्त मुझे बताए कि जी ये है मेरे वक्त की तकसीम 24 घंटों की? कोई बता सकता है मुझे आप में से? अपना माइक ऑन करके प्लीज मेरे साथ रहना आपने। मतलब ये सीखने की बात है, बताएं मुझे आपने अपने 24 घंटों को कैसे तकसीम किया हुआ है? जी, मैंने तो 24 घंटों को 8 हिस्सों में तकसीम किया। 8 8 8 ओके, 3 हिस्सों में। 3 और 8 घंटे सोने के, 8 घंटे खुदा के साथ और बाकी 8 घंटों के अंदर फैमिली में और कम्युनिटी में, विजिटेशंस में, इस तरीके से सेट। ओके, थैंक यू। 8 या 24 ठीक हो गया। हाँ जी, और कोई बताए जी? बताएं बताएं, मेरे साथ रहें क्योंकि टाइम इसी तरह मैंने अपने 30-35 मिनट 40 मिनट पूरे करने हैं ना। मैंने करने को तो फिर मैं शुरू रहूंगा, फिर बड़ा कुछ करूंगा, लेकिन मैं आपको भी इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। पादरी साहब, पादरी पास रॉबर्ट कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैंने अपने वक्त को 8 घंटे काम के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, वैसे कम ही सोता हूँ मैं, लेकिन एक मुकर्रा वक्त, और सुबह 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक
कभी 12 भी बज जाते हैं ये वॉइस ऑफ गॉड के लिए, और थोड़ा सा टाइम बचता है ये अपनी फैमिली के लिए और खाने पीने के लिए। ये ओके, चले और कोई बताए जी, और कोई बताए, बताए बताए, खोलें अपना माइक खोलें, बताएं मुझे। हाँ जी बताएं जी। ये ऑगस्टिन जशुआ भी है इधर, कितने सारे, ए के भी है, अलमास भी है, एल आई कौन है? हाँ जी, पास्टर जी, हाँ जी, हाँ जी बोले। पास्टर जी, मैं सुबह 7:30 से लेकर 1 बजे तक स्कूल में होता हूँ, और उसके बाद घर आके खाना वगैरह खा के सो के, और बाकी का जो टाइम पीछे बचता है वो फैमिली के साथ। गुड। और जी डॉक्टर मलिहा क्या करती हैं अपने 24 घंटों में? मेहरीन गुल, याज भी है, सूरत भाई भी, कितने सारे हैं, को बताए ना। इन्वॉल्व हो, प्लीज गेट इन्वॉल्व्ड। अस्सलाम, खुदा ने आप सबकी सलामती हो। सर मेरी ये है कि मैं सुबह शाम 6 से लेके रात 12 बजे तक मैं प्रेयर मीटिंग में होता हूँ। तो रात को 1 बजे फिर मैं सो जाता हूँ, सुबह 9 बजे उठता हूँ। फिर घर का जो काम करना होता है, मैं मार्केट जाता हूँ, अपनी वालदा के लिए सब्जियाँ वगैरह चीज़ें वगैरह मैं लेके आता हूँ चेयर पे। तो फिर यही है मेरी ज़िंदगी का जो मसरूफियात है, जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं अम्मी के साथ वो कर लेता हूँ, और बाकी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। सोने का टाइम नहीं आपके पास? लिखा है आपने सोने का भी, आराम करने का हाँ कितना? जी, रात को 1 बजे के बाद सो जाता हूँ। 1 बजे के बाद? 12, हाँ जी, क्योंकि 12:30 बजे तक रात को मीटिंग होती है, तो मैं 3-4 मीटिंग में शामिल होता हूँ शाम 6 से लेकर रात 12 बजे तक। 6 घंटे में प्रेयर मीटिंग में होता हूँ। ओके, चले, थैंक यू। अगर और किसी की ख्वाहिश है तो यू आर वेलकम टू से एनीथिंग अबाउट योर टाइम कंजम्पशंस। आप कैसे करते हैं? नोबडी? ओके, ठीक हो गया। अब देखिए, वक्त को तकसीम करने का फायदा ये होता है कि आप के जहन की टलियां बजती हैं कि मैंने इस काम को करना है, ये वक्त हो गया है, ये काम खत्म करके मैंने ये वक्त करना है। मैंने भी अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है, और एक बालिग शख्स के लिए 6 से 8 घंटे सोना लाजम है। 6 से 8 घंटे बालिग शख्स को। और नींद भी जो है ना, वो उम्र के लिहाज से ही आती है, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक। और रॉबर्ट साहब बहुत कम सोते हैं, और बहुत कम जो है ना, वो बूढ़े लोग ही सोते हैं। अब हमें नहीं पता पादरी रॉबर्ट साहब कितने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं कम सोता हूँ। तो भाई साहब, आपको हम कंसीडर करते हैं आप बूढ़े हो गए हैं। अब पता नहीं आप ये बात पसंद करें या ना करें। मैं जवान हूँ अभी। फिर सोया करो ना, फिर 6 तो 8 घंटे सोया करो, थोड़ा ना। रिटायर पास्टर है। चले, ठीक हो गया। ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप अपने वक्त को डिवाइड नहीं करते तो आप मिक्स अप हो जाते हैं। और कभी अगर कुछ काम एक ही वक्त में आपने करने हो तो आपको समझ नहीं आ रही होती, यू गेट कंफ्यूज्ड दैट ओकेजन कि मुझे व्हाट टू डू। सो ये मुश्किल है, लेकिन जब आपके पास प्लान होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये काम, आप रिलैक्स होते हैं और आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो जाती काम भी अपने करने होते हैं। फिर जाती काम से मुराद ये है कि आप जब उठते हैं तो दांत साफ करते हैं। अगर रात को दांत साफ करके नहीं सोए, जो सोने चाहिए, रात को हमेशा सोने से पहले दांत साफ करके सोया करें, तो सुबह उठेंगे तो आपको दांत साफ करने नहीं पड़ेंगे। तो मैं जब उठता हूँ तो सुबह दांत साफ तो नहीं करता हूँ, छोटे मोटे काम करते, फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, स्ट्रेचिंग, फिर मैं नहा धो के दुआ में बैठ जाता हूँ 4:30 बजे तक सुबह। जब भी बैठूं 3:40 पे या 4 बजे, जो भी टाइम हो। फिर मैं काम पे चला जाता हूँ, वापस आता हूँ तो आके आपके साथ भी शामिल होता हूँ कभी, और फिर छोटे छोटे काम बड़े होते हैं वो करता हूँ मैं। और ये है तो अच्छा है, आपने मुझे बताया है, तो इसका मतलब है कि यू आर कंज्यूमिंग योर टाइम इंटेलिजेंटली, आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर के बाद और आप इसको मजबूत बनाएं कि किस तरह से हमने अपने वक्त को ठीक तरह से इस्तेमाल करना है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी 10वां हिस्सा जो है ना वक्त का, वो खुदावंद को देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि जो 6-6 घंटे खुदावंद को देते हैं, दैट्स फाइन, बहुत अच्छा है। जितना वक्त खुदावंद को आप देंगे, आपका उसके बाद का वक्त बेहतरीन वक्त बनता जाएगा। ठीक है जी। इसका हिसाब किताब रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो ये आपकी जिंदगी के लिए आसानियां पैदा करता है। और इससे मुतल्लक गीत भी हैं,
गाने भी हैं, 2 गाने भी हैं, गजलें भी हैं, है ना। अगर किसी को कोई शेर याद आ रहा है वक्त की मुनासबत से, आप वो भी सुना सकते हैं। अगर गीत का कोई फिक्रा याद आ रहा है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि शायरों ने वक्त को अपने गीतों में भी इस्तेमाल किया है। मुझे याद आ रहा है, वक्त गुजरता जाए ते जाके फिर ना आए, है ना। वक्त जब गुजर जाता फिर जाके आता नहीं है, वो चला जाता वक्त, ठीक है, वापस नहीं आता वो, जो गुजर जाता है वक्त। और कोई याद है किसी को आ रहा है वक्त की मुनासबत से? सर मैं हाँ एक जी, वक्त करता जो वफा। वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी औरों की तरह आपको होते। ठीक है जी। कोई अलमाज भाई कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं भी एक तंत्रा शेयर करूंगा गीत का। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक सबक है। मैनू यसू दियां रखां, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सदा रहंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मैनू यसू दियां रखां, मैनू यसू दियां रखां, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सदा रहंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। बेशक खुदा के साथ जब हम रहते हैं, उसकी मोहब्बत हमारे साथ है, तो हमें किसी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं। इंसान होते बेशक हम मुश्किल वक्त में परेशान होते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ साथ रहता है और अपने वक्त वो हमें बहाल भी करता है, हमें सरफराज भी करता है, हमारी जरूरतों को भी पूरा करता है और हमें हर मुश्किल से उठा खड़ा करता है। ओके, आमीन। थैंक यू। अच्छा, कभी आपने यीशु मसीह के 3.5 साल जिंदगी पे गौर किया? कितनी मुखालफत उनकी होती रही, हमें पता है इस बात का। और फिर इस बात को जरा जहन में लाएं कि कितनी दफा यीशु को उन्होंने मारना चाहा, ठीक है, कितनी दफा उन्होंने, मैं गलती से भाई लिया, भाई एक भाई को मैंने वो अलमास को रिकॉर्ड कर दिया, सॉरी सर, आप इन हो जी जरा, वो सॉरी गलती से हो गया मुझसे, तो मैं म्यूट उनको कर रहा था लेकिन वो कुछ और हो गया, सॉरी। यीशु मसीह की जिंदगी में वक्त की जब हम बात करते हैं तो बड़ी दफा 3.5 सालों में उन्होंने चाहा कि यीशु को पकड़वाया जाए, लेकिन लिखा कि उसका वक्त अभी नहीं आया था। और जब वक्त आ गया तो फिर आपको पता है कि यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, तो उसमें कहते हैं वक्त आ गया तो ये है, ठीक है। भाई अलमास आ गए, सॉरी भाई अलमास, वो सॉरी से ना वो गलत बटन मुझसे दब गया, तो आप इजेक्ट हो गए, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज आपके लिए एक बात पढ़ूं जो बाइबल मुकद्दस में मौजूदा वक्त के बारे में है, और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है मुख्तलिफ जावियों से, लेकिन मैं आपके सामने आज पढ़ूंगा वाइस की किताब। मेरे साथ निकालें जी वाइस की किताब, उसका 3रा बाब, इसको पूरा कम पढ़ेंगे, वक्त के बारे में है, हर बात का एक वक्त है। मेरे साथ निकाल लें वाइस की किताब, उसका 3रा बाब, वाइस की किताब उसका 3रा बाब, दाऊद के बेटे वाइस की बातें, उसका 3रा बाब। हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को का उखाड़ने का एक वक्त है। मार डालने का एक वक्त है और शिफा देने का एक वक्त है। ढाने का एक वक्त है और तामीर करने का एक वक्त है। रोने का एक वक्त है और हंसने का एक वक्त है। गम खाने का एक वक्त है और नाचने का एक वक्त है। पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। हम आगोशी का एक वक्त है और हम आगोशी से बाज रहने का एक वक्त है। हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है। रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। फाड़ने का एक वक्त है और सीने का एक वक्त है। चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। मोहब्बत का एक वक्त है और अदावत का एक वक्त है। जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। डिटेल्स है इसमें। अब एक एक
जुमले पे आप लंबी चौड़ी बात कर सकते हैं। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त। अगर आप इस डिटेल्स में जाएंगे, दरख्त क्या है, कब लगता है, कौन सा दरख्त है, लंबी चौड़ी आपको इसमें स्टडीज मिल जाएंगी। जो स्टडीज करते हैं दरख्तों की, इल्म है, आपको पता है, एक वो है, सब्जेक्ट है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है दरख्तों के बारे में, प्लांट्स के बारे में, और नाम आपको ये वो सारा। सो हर काम का एक वक्त होता है और वो वक्त पे ही होता है। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे 7वीं आयत में, चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। आपको पता है किसने कहा कि पहले तोलो ते फिर बोलो। बाज दफा बोलते रहने हैं, वक्त बे वक्त बोलते ही रहने हैं, बोलते ही रहने हैं, तो जिन्ना बंदा बोलेगा उन्नियां गलतियां करेगा, पता है ना इस चीज का। तो इसलिए जो वक्त तुसी मुनासिब समझो ते बोलो। मैं आप अगर आप खबरों में रहा करें, बैनुल अक़वामी खबरों में भी रहा करें और अपने मुल्क की खबरों में भी रहा करें। मैं कल वो देख रहा था, लाइव जो आ रही थी वो जजेस वाली कार्रवाई, तो उसमें चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल 1 घंटा बोलते रहे। तो जब फिर ताहर अतरुल मिन्ना बोले तो फिर उन्होंने आपको पता क्या कहा। तो वक्त पे आप जब मारते हैं ना चोट, तो वो काम करती है। लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे वक्त बे वक्त, तो फिर वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और आप उसमें गलतियां भी करेंगे और दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है। सो चुप रहने के एक वक्त है और बोलने का एक वक्त। तो लंबी चौड़ी जंग का एक वक्त है और सुलह का एक वक्त है। हर चीज को देखें, इसमें दो चीजें हैं, जंग और सुलह। लंबी चौड़ी बात हो सकती है और आप देखें इस वक्त जंगें कहाँ कहाँ जा रही हैं और कहाँ कहाँ हो चुकी हैं और क्या क्या उन्होंने मसाइल बनाए हुए हैं, जंगों ने बने हैं दुनिया के। और आज भी लोग दूसरी जंग अजीम को याद करते हैं, पहली जंग अजीम को याद करते हैं, पहली जंग अजीम को याद करते हैं, और अब लोग तीसरी जंग अजीम की बातें भी कर रहे हैं। मैं नहीं पता कब शुरू होनी है, खुदा को पता, उसका एक वक्त है। ठीक है। सो वक्त के बारे में बड़ी बेहतरीन ये एक नसीहत है। और आगे मैं पढ़ूंगा, इसको मुकम्मल करते हैं। काम करने वाले को उससे जिसमें वो मेहनत करता है क्या हासिल होता है। मैंने उस दुख को देखा, सख्त दुख को देखा जो खुदा ने बनी आदम को दिया है कि वो मशक्कत में मुब्तला रहे। उसने हर एक चीज को उसके वक्त में खूब बनाया, वक्त में खूब बनाया, और उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़री। बड़ी प्यारी बात है, अब्दियत को भी। इसका मतलब सादा सा ये है कि मैं और आप इस जमीन पर हमेशा हमेशा रहने के लिए नहीं है। अब्दी घर मेरा और आपका आसमान है, जो खुदा ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और आकर फिर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। उसने अब्दियत को भी उनके दिल में जागुज़ीन किया है, इसलिए कि इंसान उस काम को जो खुदा शुरू से आखिर तक करता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। मैं यकीनन जानता हूं कि इंसान के लिए यही बेहतर है, क्या खुश वक्त हो। खुश वक्तों का मतलब है, बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा हर वक्त खुश रहा करो। ठीक है, ये मुश्किल काम है, हर वक्त खुश तो नहीं रह सकते। अगर घर में कोई अजीज बीमार हो गया है, मर गया है, तकलीफ में है, कोई गुम गया है, तो खुशी का वक्त तो नहीं है वो। लेकिन इसका मतलब सादा सी है कि जिंदगी को एंजॉय करें, हर वक्त बर्डन को, परेशानी को अपने ऊपर हावी ना कर रखें, ऐਵੇਂ ही उदास बैठे रहते हर वक्त, यह भी सोचा वो भी सोचा, खुदा पे छोड़ दें। और जब तक जीता रहे नेकी करे, ये भी कि हर एक इंसान खाए और पिए और अपनी सारी मेहनत से फायदा उठाए, ये भी खुदा की बख्शिश है। और मुझको यकीन है कि सब कुछ जो खुदा करता है हमेशा के लिए है, उसमें कुछ कमी बेशी नहीं हो सकती। और खुदा ने ये इसलिए किया है कि लोग उसके हुजूर डरते रहें। सुनिएगा, जो कुछ है वो पहले हो चुका, और जो कुछ होने को है वो भी हो चुका। और खुदा गुज़श्ता को, गुज़श्ता मीन्स जो गुजर गया, माजी को फिर तलब करता है। बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। ठीक है। सो यहाँ पर है एक लंबा चौड़ा, यहाँ तक मैंने बात की है कि यहाँ वक्त की बात की है। सो आपने मुझे मेरे साथ रहे, और मैं इतनी ही आज मैंने बात आपके साथ शेयर करनी है, उसके बाद मैंने नहीं लिखा। तो वाइस की किताब का 3रा बाब पढ़ा। क्यों लिखा है ये? ताकि हम अपने वक्त की तरतीब बनाएं कि कौन सा काम मैंने करना है। ये आसानी हो जाती है, ये आसानी हो जाती है। और अगर आपके लंबा सफर कर रहे हैं 13-14 घंटे का, तो उसको भी डिवाइड करें कि 13-14 घंटों में मैंने क्या करना है। क्या कोई बुक साथ लेके जानी है, वो पढ़नी है, या वो जो उस पर फिल्म ही होती है वही देखते रहनी मैंने।
क्या करना, दुआ में सफर के दौरान आपने कितना वक्त दुआ में कितना वक्त गुजारा, वो रूटीन जो आपकी है उसको सफर के दौरान भी जारी रखेंगे या उसको भूल जाएंगे आप? जस्ट जरा सोचिए आप। अगर मैं कुछ कुछ सुनना चाहता हूं, मैं भाई लाकत पास्टर जॉन सॉरी मुझे अपने सर्मन्स भेजते हैं, मैं जब ड्राइव करता हूं मैं सुन लेता हूं, मैंने वक्त वो ठहरा कि मैं दौराने काम जब मैं ड्राइव करता हूं तो मैं वो सुनता हूं, लेक्चर्स अपने भी सुनता हूं मैं, और आज भी पैसा मुझे भेजेंगे सुनूंगा इसको मैं, फिर मैं देखता हूं कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूं अपने आप में, कौन सी कमजोरी मुझ में मैंने अपने आप में महसूस की है इस काम के दौरान। तो यूज योर टाइम वाइजली, अक्लमंदी से इस्तेमाल करें। और अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की रूहानी तौर पर कि उस वक्त का रूहानी पहलू क्या है, सो वो हम आगे बढ़ते हुए करेंगे। सो आइए इस बात को जाने कि मैं मुख्तार हूं, जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, चाहे वो मेरा जिस्म है, चाहे वो मेरी काबिलियतें हैं, चाहे वो वक्त है, मालिक एक ही और वो खुदा है जिसने मुझे वक्त दिया है। वक्त पे जो काम हो ना वही सोना लगता है, एवें बेवक्ता गल्लां ते बेवक्त काम नहीं होते। कहते हैं ना जब लोहा गर्म होता है ना तो उस वक्त चोट मारी जाए तो फिर लोहार जिस शक्ल में उसे ढालना चाहता है वो ढल जाती है, ठंडे लोहे नु कुट दरबो तो कुछ भी नहीं होता। सो जब लोहा गर्म है तो फिर उस वक्त वक्त होता है उस पे चोट मारने का, फिर वो वही शक्ल इख्तियार करता है। सो हमारा वक्त जो है वो खुदा का दिया हुआ है। और एक बात, वक्त की कदर वक्त के गुजर जाने के बाद ही पता पड़ती है कि इसकी कदर क्या है। बहुत बाकदर बरकत है जो खुदा ने हमें, इसकी कदर करनी चाहिए। और जो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता, फिर वक्त उसका सही इस्तेमाल नहीं करता, फिर वो हमें बौंदड़ा ही फिरदा कि हुण की करा मैं, समझ नहीं आया ना। तो वक्त का ठीक इस्तेमाल करें जी, और इसका रूहानी पहलू भी अभी रहता है जो आपके साथ मैंने बांटना है। सो आइए इस बात को जाने कि खुदा ने हमें वक्त दिया हुआ है, और अगर आप यानी अपना वक्त डिवाइड नहीं किया कि कब कब कौन सा काम करना है, वीकेंड्स पे क्या करना है, छुट्टी वाले दिन क्या करना है। छुट्टी वाले दिन अक्सर हम जो है ना वो घर के काम करते हैं, दैट्स फाइन, बहुत अच्छा है, घर के काम तो करने चाहिए। और जो शोहर हजरात हैं वो खूब काम अपनी मदद करवाया करें ज़िंदगी के साथी के साथ, घर की सफाई में और उसकी और भी तज़य्युन और आइश में। फिर वीकेंड्स पे चर्च में जो भी है आप एक प्लान आउट करें। और यहाँ है कि वक्त होता है जी, आप आज मेरी अपॉइंटमेंट थी, वक्त था मेरा, डॉक्टर के पास मैं गया था, जिल्द के डॉक्टर के पास, तो मैंने वहाँ वक्त पे पहुंचा और मैंने अपना काम किया। ठीक है, सो आइए खुदा का शुक्र अदा करें इस बहुत बड़ी बरकत के लिए जो वक्त के लिहाज से खुदा ने हमें दिया है, उसका ठीक इस्तेमाल करें। और गलत इस्तेमाल जो है फिर वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ठीक इस्तेमाल किसी भी चीज़ का हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। खुदावंद हम सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन।